मोहम्मद रिजवान का सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि आखिर मुझे क्यों निकाला। ये मेरी अपनी मर्जी है, मेरा माइंड है। राशिद लतीफ ने यह दावा तो किया है, लेकिन याद रखिएगा कि राशिद लतीफ कोई ऐरे गहरे इंसान नहीं है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट को एक दफा फिर 90 और 2000 की दहाई की तरफ धकेला जा रहा है? 10-11 प्लेयर्स के नाम थे, जिसमें वसीम, वकार, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिन पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ही गर्मा गर्मी के गुजरे हैं। मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की ओडीआई कैप्टनसी से हटाया गया, शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान का न्यू ओडीआई कैप्टन बना दिया गया। राशिद लतीफ ने यह दावा किया कि जुआ माफिया एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट में घुस चुका है। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान के सामने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखा तो मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ही सवालात उठा दिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और इन सब डॉट्स को आपस में जोड़ा जाए और देखा जाए कि ये लकीर आखिर तक कहां तक जा रही है। क्या पाकिस्तान को एक बार फिर 90 और 2000 की दहाई में धकेला जा रहा है? तो आज की वीडियो में भी अपनी बात आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने अपनी वीडियो को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ही मोहम्मद रिजवान को खराब परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान की ओडीआई कैप्टनसी से हटाया गया है। दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर राशिद लतीफ के दावों में कितनी सच्चाई है। और तीसरे पार्ट में हम उस नासूर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को कई दफा तबाह कर चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ और जानते हैं कि क्या वाकई ही मोहम्मद रिजवान को सिर्फ परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से पाकिस्तान की ओडीआई कैप्टनसी से हटाया गया है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2024 से, जब बाबर आजम ने पाकिस्तान की ओडीआई और टी20 कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का नया टी20 और ओडीआई कैप्टन अनाउंस कर दिया। ओडीआई में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक ओडीआई सीरीज में शिकस्त दी थी। साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान वो पहली टीम बनी थी जिसने साउथ अफ्रीका में जाकर एक ओडीआई सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया था। लेकिन दूसरी जानिब टी20 में हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। सिर्फ 4 टी20 मैचेस में इस शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की टी20 कैप्टनसी से हटा दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जिस परफॉर्म करते हुए मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की टी20 कैप्टनसी से हटाया गया था, उसकी जगह पर सलमान अली यादव को पाकिस्तान का नया टी20 कैप्टन बना दिया गया। लेकिन अभी ताजा मुद्दा यह है कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की ओडीआई कैप्टनसी से क्यों हटाया गया, तो हम उसी के बारे में ही बात करते हैं। तो पिछले साल साउथ अफ्रीका की सीरीज तक जब तक मोहम्मद रिजवान के हाथ में सारा कंट्रोल था, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी। लेकिन उसके बाद आकिब जावेद ने एग्रेसिव क्रिकेट के नाम पर टीम का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया और मोहम्मद रिजवान सिर्फ एक डमी कैप्टन बन चुके थे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और 2025 तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बदतरीन साल साबित हो रहा है। पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में 17 ओडीआई मैचेस खेले, जिसमें से 7 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, जबकि 10 मैचेस में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह नोटिस किया कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान की ओडीआई टीम की परफॉर्मेंस बहुत खराब है। इसी वजह से उन्हें कप्तानी से हटाकर शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान का न्यू ओडीआई कैप्टन बना दिया गया। लेकिन अगर सिर्फ मोहम्मद रिजवान को उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ओडीआई कैप्टनसी से हटाया गया है, तो ये शिकंजा तो दूसरी तरफ भी फिर कसा जाना चाहिए। पाकिस्तान पिछले 2 सालों में शान मसूद की कप्तानी में 14 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, जिसमें से 10 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त मिली है और सिर्फ 4 दफा पाकिस्तान ने कामयाबी का मुंह देखा है। लेकिन इस सब हालात के बावजूद शान मसूद को बजाय इसके कि कप्तानी से हटाया जाए, गजब खुदा का उन्हें मजीद नवाजा जा रहा है। अब शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स बना दिया गया है। साथ साथ वो पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं। वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान की टी20 टीम सलमान अली यादव की कप्तानी में अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, बांग्लादेश में शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान और यूएई जैसी टीम के खिलाफ कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गया। लेकिन बड़ी टीम्स के खिलाफ सलमान अली यादव की कप्तानी में पाकिस्तान की टी20 टीम की परफॉर्मेंस निहायत ही खराब है, जहां पर सिर्फ बाबर आजम को इस वजह से बहुत ज्यादा बातें सुनाई गई थी कि एशिया कप 2022 और 23 में उन्हें इंडिया के हाथों एक मैच में शिकस्त हुई थी। वहीं पर दूसरी जानब सलमान लिया गया तो एशिया कप 2025 में इंडिया से लगातार 3 मैचेस हार गए, लेकिन उन्हें किसी किस्म की तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया। आखिर किसी को लाडला और किसी को बहुत बुरा समझने के पीछे असली वजह क्या है, वो तो राशिद लतीफ ने बयान की है। आइए समझते हैं उसको वीडियो के दूसरे पार्ट में। आपने एक चीज नोटिस की है कि मुल्तान सुल्तान पीएसएल 2021 से लेकर 2024 तक मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में शानदार परफॉर्म कर रही थी। यहाँ तक लगातार 4 सीजन के में 4 फाइनल्स भी खेले थे। लेकिन फिर अचानक से पीएसएल 2025 में मोहम्मद रिजवान इस चीज पर एतराज करते हैं कि वो अपनी जर्सी पर किसी भी जुए की कंपनी का लोगो नहीं लगाएंगे और उन्होंने उस लोगो को छुपा दिया था। और फिर अचानक से ऐसा होता है कि मुल्तान सुल्तान अचानक से डाउनफॉल का शिकार हो जाती है। मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई भी प्लेयर पूरी टीम में परफॉर्म नहीं कर पाता
और मुल्तान सुल्तान PSL 2025 के पॉइंट्स टेबल पर बिल्कुल एंड में फिनिश करती है। अब ये सिर्फ उस लोगों को छुपाने की वजह से हो रहा था, ये इसके पीछे वजह कुछ और थी, वो तो अल्लाह ही जाने। लेकिन अगर आप डॉट से डॉट को जोड़ोगे तो ये बात जरूर हो सकती है कि शायद मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की T20 टीम से बाहर करने के पीछे असली वजह यही हो सकती है। तो कुछ दिन पहले राशिद लतीफ ने यह दावा किया है कि जुआ माफिया एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट में घुस चुका है। ये जुआ माफिया कई दफा पहले पाकिस्तान क्रिकेट पर अटैक कर चुका है और जो भी इनकी बात मानता है वो पाकिस्तानी टीम में रहता है और जो उनकी बात नहीं मानता वो पाकिस्तानी टीम से बाहर हो जाता है। राशिद लतीफ ने इस चीज का दावा तो किया है, लेकिन याद रखिएगा राशिद लतीफ वो इंसान है जिन्होंने 1995 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का भांडा फोड़ा था और वो 1993 से इस किस्म की बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग चल रही है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात का यकीन नहीं किया था। और ये बात मुझे और आपको तो बखूबी पता है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जुए की तशहीर के कितने ज्यादा खिलाफ हैं। यहाँ तक कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी जर्सीज पर जुए की कंपनीज के स्टिकर्स लगाने से भी गुरेज ही करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ और जानते हैं वो कौन सा ऐसा नासूर है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को कई दफा तबाह बर्बाद कर चुका है। तो वो नासूर वो है जिसकी निशानदेही राशिद लतीफ कर चुके हैं, यानी कि जुआ माफिया। ये जुआ माफिया कई दफा पाकिस्तान क्रिकेट पर अटैक कर चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर चुका है। आखिर किन किन मौकों पर इस जुआ माफिया ने पाकिस्तान क्रिकेट को अटैक किया है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला वाकया है साल 1995 का, जब सलीम मलिक पाकिस्तान की टेस्ट और ओडीआई टीम के कैप्टन थे। साल 1995 में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आती है 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले शेन वॉर्न और मार्क वाह ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन सलीम मलिक उनके पास आए थे $2,76,000 के ऑफर लेकर कि वो इस मैच को फिक्स कर दें। तो शेन वॉर्न का कहना यह था कि इसके पीछे सलीम मलिक ने वजह यह बताई थी कि अगर पाकिस्तान अपने घर में ही टेस्ट सीरीज हार के ऑस्ट्रेलिया के हाथों तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की बहुत बदनामी होगी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के घर को भी जलाया जा सकता है। अब इसके पीछे कितनी हकीकत थी वो तो सलीम मलिक और शेन वॉर्न ही जाने, लेकिन सलीम मलिक हमेशा इन इल्जामात की नफी करते रहे हैं। इन सब इल्जामात के बाद सलीम मलिक को लाइफ टाइम पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी करने से तो बैन कर दिया गया, लेकिन साल 2008 में अदालत ने सलीम मलिक को इस चीज से बिल्कुल साफ बरी कर दिया, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा मौका तो बहुत ही मशहूर है 2010 का लॉर्ड स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, जो कि आप सबको पता ही होगा। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान भट्ट को इस वजह से पाकिस्तानी टीम से बैन कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी। और यहाँ तक कि इस जुआ माफिया ने तो PSL को भी नहीं जोड़ा। PSL 2017 में शर्जील खान, खालिद लतीफ, शाहजेब हसन और मोहम्मद इरफान को इस वजह से एक्यूज किया गया कि उन्होंने PSL के मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग की है। शर्जील खान, खालिद लतीफ, शाहजेब हसन और मोहम्मद इरफान पर 5-5 साल का बैन लगा दिया गया, लेकिन शर्जील खान, खालिद लतीफ और शाहजेब हसन तो आज तक इस चीज का इनकार करते हैं कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग नहीं की थी। लेकिन उस वक्त कुछ जराए ने यह दावा किया था कि मोहम्मद इरफान ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी। इसी वजह से शायद साल 2019 में ही मोहम्मद इरफान से बैन हटा दिया गया था और साल 2019 में मोहम्मद इरफान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के लिए T20 सीरीज भी खेली थी। इस जुआ माफिया का रूल बिल्कुल सिंपल है कि जो भी इनको सपोर्ट करेगा वो पाकिस्तानी टीम में रहेगा, लेकिन अगर वो स्पॉट फिक्सिंग करने के बाद पकड़ा जाता है तो हम आपको नहीं जानते। लेकिन अगर कोई इनको सपोर्ट करता है और स्पॉट फिक्सिंग करता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता, और अगर वो अपनी जिंदगी में तौबा नहीं करता, उसने गुनाह कबीरा तो किया ही है। अगर वो तौबा नहीं करता तो जहन्नम में उसके लिए एक प्लॉट तो बुक हो ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई इनको सपोर्ट नहीं करता और इनके मुखालिफ कोई बात करता है तो साफ सी बात है वो फिर पाकिस्तानी टीम में तो नहीं रह सकता। मैं इस वीडियो के थ्रू किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा कि उसने स्पॉट फिक्सिंग की थी या नहीं की थी, मैंने सिर्फ आपके सामने हकाइक रखे हैं। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।